हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आगे और अभी नेम रिएक्शन करवाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की जिसका नाम है केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो अभिक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट की क्या लिखा है। केनिजारो अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर NaOH की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, ठीक है ना, एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में तथा दूसरा अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे केनिजारो रिएक्शन। अब बात आती है यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, विहीन यानी कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, है ना। तो अब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड तो कहते हैं हम बॉन्ड CHO, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसे एल्डिहाइडों पर NaOH की जब क्रिया करवाई जाती है तो एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन कहते किसको है। देखिए, मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिए, एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा लिया है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक है फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा है बेंजल्डिहाइड। अब यहां पर देखा जाए तो ये है फंक्शनल ग्रुप, इसमें ये है फंक्शनल ग्रुप, है ना, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि फंक्शनल ग्रुप के पास में जुड़े हुए कार्बन या डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन वो कहलाता है अल्फा कार्बन। सुनिएगा ध्यान से कि फंक्शनल ग्रुप के पास में या डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन है क्या इससे जुड़ा हुआ कार्बन? फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है? नहीं है, हाइड्रोजन। यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है, यानी कि अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। क्लियर है ना। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है, तो कोई भी कार्बन नहीं है तो वो अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बेंजल्डिहाइड, है ना। अब ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड, ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये है बेंजीन रिंग। अब हमें पता है कि बेंजीन रिंग के प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है और उससे जुड़ा हुआ एक एक हाइड्रोजन होता है, C6H6, ये होता है बेंजीन का सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये तो रहा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से अब यहां पर एक कार्बन है ना, यहां पर भी कार्बन है, यहां सभी जगह सभी कोने पर एक एक कार्बन होता है और इन कार्बनों से जुड़ा हुआ एक एक हाइड्रोजन होता है, इस प्रकार से। अब यहां पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ेगा? यहां से एक हाइड्रोजन अलग होगा तभी तो जाके जुड़ेगा ना CHO ग्रुप, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप तभी जाके जुड़ेगा जब यहां से एक हाइड्रोजन अलग होगा, तभी जाकर CHO ग्रुप जुड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में आपको? जब यहां से एक हाइड्रोजन अलग होगा तो CHO ग्रुप इससे आके जुड़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि अल्फा कार्बन तो है, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO। अब CHO यानी कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन यानी कि ये कार्बन, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन तो है ये, लेकिन इससे जुड़े हुए कोई हाइड्रोजन है नहीं है,
है ना। इस कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन है और एक फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। ये हाइड्रोजन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये बात यहाँ पर क्लियर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, और अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन आपने समझ लिया है कि किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया के बारे में। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की बात हो रही है ना। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर NaOH की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, है ना, एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं केलिजारो अभिक्रिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो पूरा कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको पूरी की पूरी अभिक्रिया बिल्कुल इजी वे में क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे, 2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो लिखा क्या कि एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि 2 अणु लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है। और जब इसकी क्रिया NaOH विलयन से होगी, फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब NaOH से होगी तो एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको बिल्कुल इजी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो एक हाइड्रोजन है, ये वाला, है ना, इनमें से कोई भी, ये मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया और एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है। अब एक कार्बन इसके पास चला गया और ये कार्बन इसके पास चला गया, ठीक है ना। इसको, इन दोनों को मान लेते हैं कि ये भाई है। अब इन दोनों में बंटवारा हो रहा है, कुछ मनमुटाव हो गया है तो बंटवारा हो गया है। ट्रिक के द्वारा समझते हैं इसको, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों भाई थे और NaOH ने इन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव किया जिससे इन दोनों में बंटवारा हो गया, है ना। अब एक हाइड्रोजन तो इस भाई के पास चला गया, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास चला गया, एक कार्बन इसके पास, दूसरा कार्बन इसके पास। अब हो गया बंटवारे में कुछ हेराफेरी, है ना, हेराफेरी हो गई। तो अब ये 2 O, एक ये और दूसरा ये, 2 O एक ने ले लिए, एक के पास चले गए, और ये 2 हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये चले गए दूसरे के पास। एक के पास 2 O चले गए और दूसरे के पास 2 H चले गए, ठीक है। अब ये तो हो गए खत्म। अब बारी आती है NaOH की, इसका भी बंटवारा होगा। अब Na एक के पास चला जाएगा और OH दूसरे के पास चला जाएगा। Na यहां पर आ गया और OH यहां पर आ गया, ठीक है। 2 O तो ऑलरेडी है ना इसके पास, इसलिए OH इसने ले लिया, ठीक। तो ये हो गया, देखो ट्रिक में ही हमने पूरी रिएक्शन सॉल्व कर दी, है ना। अब ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सोल्ट। और ये हो गया एल्कोहल, है ना, ये हो गया अम्ल एसिड, और ये हो गया अल्कोहल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3, तो CH3 और OH ये हो गया। तो इसको हम क्या कह देंगे, और मेथेनॉल। एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड, तो मेथ N और OH सफिक्स लगा है तो ऑल मेथेनॉल। और ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन आपको इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु हैं, है ना, उसकी रिएक्शन करवाई NaOH से। अब दोनों भाई हैं, NaOH ने आकर इन दोनों में
बंटवारा करवा दिया, मनमुटाव हो गया, तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास चला गया, है ना। अब एक कार्बन इसने ले लिया, दूसरा कार्बन इसने ले लिया, अब हो गई हेरा फेरी, है ना, घपला स्टार्ट हो गया बंटवारे में। तो दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक ये और दूसरा ये, दो ऑक्सीजन इसने ले लिए और दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन इसने ले लिए, ठीक है। अब NaOH का भी तो बंटवारा होगा। अब Na और OH, तो Na ले लिया इसने और OH ले लिया इसने, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी दो O है, तो इसने बोला कि मेरे को OH दे दे, OH उसने ले लिया, ठीक है, और Na इसने ले लिया। तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और ये हो गया एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल है? मेथेनॉल। इसको कंबाइन करके लिखा CH2 और H को, तो CH3 और OH, मेथेनॉल, ठीक है। आई थिंक आपको फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हम दूसरे एग्जांपल की। दूसरे एग्जांपल में हम लेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के कितने अणु लेना है? दो अणु, है ना, एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु एल्कोहल में परिवर्तित होगा। तो एक अणु ये हो गया बेंजल्डिहाइड का और दूसरा अणु ये हो गया। अब NaOH से रिएक्शन होगी, इसकी NaOH से क्रिया होगी, फिर से वही ट्रिक, दोनों भाई है, NaOH ने आके बंटवारा कर दिया इन दोनों में, तो एक बेंजीन रिंग एक के पास चली गई और दूसरी बेंजीन रिंग दूसरे के पास चली गई, है ना। अब एक कार्बन इसके पास चला गया और दूसरा कार्बन इसके पास चला गया। अब दो O, है ना, 1 2 2, दो O तो चले गए इसके पास और ये दो हाइड्रोजन चले गए इसके पास, ठीक है। अब ये तो हो गया इनका बंटवारा। अब Na और OH इनका भी बंटवारा होगा, तो Na चला गया इसके पास और OH चला गया इसके पास, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अम्ल और ये हो गया एल्कोहल। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड के दो अणु अम्ल में और एल्कोहल में परिवर्तित हो गए, ठीक है। रिएक्शन फिर से देख लेते हैं एक बार कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। मैंने रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले इस बात को क्लियर किया था। तो इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर NaOH की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, तो ये एल्डिहाइड इसका एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु यानी कि ये अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक ट्रिक के द्वारा आपको पूरी केनिज़ारो रिएक्शन याद हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, हमें हौसला बढ़ता है आगे की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।